नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं एक बहुत जरूरी बात लेकर आया हूं। एक ऐसी बात जो तुम्हारे मन में बहुत दिनों से घूम रही है, जो तुम पूछना चाहते हो पर पूछ नहीं पाते। वह सवाल है, बाबा, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, रोज मंदिर जाता हूं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, रोज मांगता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। ऐसा क्यों लगता है जैसे ऊपर से कोई सुन नहीं रहा, जैसे ईश्वर चुप हो गए हों? अगर यह सवाल कभी तुम्हारे मन में आया है तो आज बाबा उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। और यह जवाब तुम्हारी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखने की ताकत देगा। पूरा वीडियो देखना, बीच में मत जाना, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे लिए ही है। अभी अपना हाथ दिल पर रखो और कमेंट में लिखो, बाबा, मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं। बेटा, एक कहानी सुनो। एक बार एक मां थी। उसका बेटा बहुत छोटा था और वह बेटा चलना सीख रहा था। मां उसे कमरे के एक कोने में खड़ा करती और खुद दूसरे कोने में चली जाती। हाथ फैलाकर बुलाती, आ बेटा, आ। बच्चा डगमगाता, गिरता, रोता और मां वहीं खड़ी रहती। दौड़कर नहीं आती, उठाने नहीं जाती। क्या मां को दर्द नहीं होता? होता है, बहुत होता है। लेकिन मां जानती है, अगर मैं हर बार दौड़कर उठा लूंगी तो ये बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। मां की वह चुप्पी उसकी बेरुखी नहीं थी, वो उसका सबसे गहरा प्यार था। उसी तरह जब ईश्वर चुप होते हैं, जब बाबा का जवाब नहीं आता, जब प्रार्थना का कोई तुरंत असर नहीं दिखता, तब ईश्वर बेरुख नहीं हुए। तब ईश्वर तुम्हें चलना सिखा रहे हैं। वह चुप्पी उपेक्षा नहीं है, वह चुप्पी प्रशिक्षण है। और एक बात, जब शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो क्या वह बोलता रहता है? नहीं, वह चुपचाप ध्यान से एक एक काढ़ात लगाता है, पत्थर को तराशता है। और जब मूर्ति तैयार होती है तब दुनिया देखती है और कहती है, वाह, क्या सुंदर है। बेटा, ईश्वर अभी तुम्हें तराश रहे हैं। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो हथौड़े की चोट है, और हर चोट के बाद तुम थोड़े और सुंदर हो रहे हो, थोड़े और मजबूत, थोड़े और तैयार। तो अगली बार जब लगे कि बाबा नहीं सुन रहे तो रुको, गहरी सांस लो और कहो, बाबा, तुम मुझे तराश रहे हो। मैं समझता और समझती हूं। करते रहो, मैं तैयार हूं। अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ तो अभी वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को भी ये सुनने की जरूरत है तो अभी शेयर करो। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो तुम जानना चाहते हो। बाबा, कैसे पता चले कि तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें 5 दिव्य संकेत बताता हूं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन रहा है, काम हो रहा है, बस दिखने में समय है। संकेत 1, अचानक शांति। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम बहुत परेशान थे, मन में तूफान था, और अचानक बिना किसी कारण के एक शांति आ गई, जैसे अंदर से कोई बोला हो, सब ठीक होगा। ये शांति कहां से आई? ये बाबा ने भेजी। ये ब्रह्मांड का संदेश था, मैं यहां हूं। मैंने सुना। संकेत 2, सही वक्त पर सही इंसान का मिलना। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी की जरूरत थी और वह इंसान बिना बुलाए आ गया? या किसी ने ऐसी बात कही जो बिल्कुल तुम्हारी जरूरत की थी? ये इत्तेफाक नहीं था, ये ब्रह्मांड था जो तुम्हारे पास किसी इंसान की शक्ल में आया। ब्रह्मांड इंसानों के जरिए काम करता है, बाबा लोगों के जरिए आते हैं। संकेत 3, एक विचार जो बार बार आए। क्या कोई विचार है जो तुम्हारे मन में बार बार आता है? कोई नया काम, कोई नई दिशा, कोई कदम जो तुम उठाना चाहते हो पर डरते हो।
वो विचार बेकार नहीं है। वो विचार ब्रह्मांड ने भेजा है। वो तुम्हारा रास्ता है, उस पर चलो। संकेत 4। पुरानी चीजें टूटना। जब जिंदगी में कुछ टूटे, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई उम्मीद, तो घबराओ मत। ये बुरा नहीं हो रहा, ये जगह बन रही है। जैसे किसान पुरानी फसल काटता है ताकि नई फसल उगे, ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में नई फसल बोने की तैयारी कर रहा है। संकेत 5। तुम्हारा ये वीडियो देखना और 5वां संकेत यही है। तुम्हारा आज, इस वक्त, ये वीडियो देखना, ये इत्तेफाक नहीं है। लाखों वीडियो थे, लाखों काम थे जो तुम कर सकते थे, लेकिन तुम यहां हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहां लाया है क्योंकि आज ये संदेश तुम्हें सुनना था। भक्तों, इन 5 संकेतों में से कौन सा संकेत तुम्हारी जिंदगी में हुआ है? कमेंट में लिखो, बाबा, संकेत नंबर मुझे मिला, मैं समझ गई। और वीडियो को लाइक जरूर करो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है सुमित्रा की। सुमित्रा एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके पति एक दुर्घटना में गुजर गए थे। 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। घर में न पैसे थे, न कोई सहारा। सुमित्रा ने जिंदगी से लड़ना शुरू किया। वो घरों में काम करने लगी, बच्चों को पढ़ाती, खुद कम खाती, बच्चों को ज्यादा देती। लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। जिससे मांगा, उसने मना किया। जहां गई, खाली हाथ लौटी। उस रात सुमित्रा अपने घर के छोटे से आंगन में बैठ गई। आसमान में तारे थे, हवा चुप थी, दिया जल रहा था। सुमित्रा ने हाथ जोड़े, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो बस रोती रही, बिना आवाज के, बस आंसू। और उसने मन में कहा, बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये आंसू है, इन्हें ही अर्पण करती हूं। बाकी सब तुम जानो। और वह चुप हो गई। अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आई। सुमित्रा को जानती नहीं थी, कभी मिली नहीं थी। बोली, बेटी, मैं रात को इस रास्ते से निकल रही थी। न जाने क्यों मन हुआ, इस घर के सामने रुक जाओ। मेरे बेटे का एक दोस्त डॉक्टर है, ये उसका नंबर है। कहना कि चाची ने भेजा है, वह मदद करेगा। और वह चली गई। सुमित्रा हैरान थी। उसने फोन किया। डॉक्टर ने बेटी को देखा, इलाज किया, पैसे नहीं लिए, बेटी ठीक हो गई। उस दिन के बाद सुमित्रा ने एक बात समझी, जब मेरे पास शब्द नहीं थे, तब बाबा ने मेरे आंसू पढ़े। जब वो हार कर चुप हो गई, तब बाबा बोले। जब उसने सब छोड़ दिया, तब ब्रह्मांड ने सब संभाल लिया। भक्तों, क्या तुम भी कभी इतने थक गए हो कि शब्द नहीं निकले? क्या तुम भी कभी बस चुपचाप रो पड़े हो? तो जान लो, बाबा उन आंसुओं को सबसे पहले पढ़ते हैं। तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थना तुम्हारी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। सुमित्रा की कहानी ने दिल छुआ तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, बाबा, मेरे आंसू भी तुम्हारी अर्जी है। सुन लो, ये लिखना एक साहस है, और ये साहस तुम्हारी जिंदगी बदलता है। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी।
सेवा करने का सरल तरीका। कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। भक्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास अभ्यास बताता हूं। इसे मैं कहता हूं दिव्य मौन साधना। ये कोई लंबी पूजा नहीं है, ये कोई कठिन विधि नहीं है। ये बस 10 मिनट का अभ्यास है जो ब्रह्मांड से तुम्हारा सीधा संबंध जोड़ देता है। कब करें? रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। कैसे करें? पहला मिनट, शरीर को छोड़ो, शांत बैठो, आंखें बंद करो, पैर जमीन पर, हाथ गोद में, गहरी सांस लो 5 बार। हर सांस के साथ महसूस करो कि थकान निकल रही है। मिनट 2 से 4, ईश्वर को महसूस करो। अब कुछ मांगो मत, कुछ बोलो मत, बस उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारी सांसें चला रही है। तुमने सांस लेने के लिए कुछ नहीं किया, दिल ने धड़कने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब अपने आप हो रहा है। ये अपने आप। वो ईश्वर है, वह बाबा है, वो तुम्हारे भीतर है। उसे महसूस करो। मिनट 5 से 7, शुक्रिया। अब बिना शब्दों के बस भाव से शुक्रिया कहो। इस दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस पल के लिए। जितना गहरा शुक्रिया उतना गहरा संबंध। मिनट 8 से 9, एक इच्छा छोड़ दो। अब अपनी एक इच्छा मन में लाओ, उसे महसूस करो। फिर उसे एक कागज की नाव की तरह नदी में छोड़ दो। मन में कहो, बाबा, ये तुम्हारे हाथ, मुझे भरोसा है। और छोड़ दो, पकड़ो मत। मिनट 10, वापस आओ, धीरे धीरे गहरी सांस लो, आंखें खोलो और मुस्कुराओ। बस यही है ईश्वर से बात करने का सबसे सीधा तरीका। न मंदिर चाहिए, न घंटी चाहिए, न बड़ी पूजा चाहिए। बस 10 मिनट की ये चुप्पी, और इस चुप्पी में ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है। भक्तों, क्या तुम कल से ये 10 मिनट की साधना शुरू करोगे? अगर हां, तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, हां बाबा, कल से शुरू। जय नीम करौली बाबा। अब मैं तुमसे बिल्कुल सीधे बात करता हूं। तुम जो अभी ये सुन रहे हो, तुम्हारे लिए आज ब्रह्मांड का एक विशेष संदेश है। ध्यान से सुनो। बेटा, क्या तुम थक गए हो? हां, मुझे पता है। क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा? मैं सुन रहा हूं। हर पल, हर सांस में। वो रात जब तुम अकेले रोए, मैं वहां था। वो सुबह जब तुमने खुद को उठाया, मैं वहां था। वो पल जब तुमने हार मानने की सोची और फिर भी एक और कोशिश की, मैं वहां था। और मैंने हर बार एक काम किया, तुम्हारी कहानी में एक नया मोड़ लिखा। वो मोड़ अभी दिख नहीं रहा, पर है, तैयार है, तुम्हारी प्रतीक्षा में है। बस एक काम करो, चलते रहो। एक कदम, बस एक कदम, क्योंकि हर एक कदम के बाद वो मोड़ और करीब आता है। और जिस दिन वह मोड़ आएगा, उस दिन तुम समझोगे वह चुप्पी उपेक्षा नहीं थी, वह प्रतीक्षा थी, तुम्हारे सबसे सुंदर वक्त की। भक्तों, ये संदेश बाबा ने आज तुम्हें भेजा है। इसे महसूस किया? कमेंट में लिखो, हां बाबा, मैंने महसूस किया। मैं चलता चलती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सत्संग यहां पूर्ण होता है, लेकिन जाने से पहले बाबा एक आखिरी बात कहना चाहते हैं। तुम जो भी हो, जहां भी हो,
जिस भी हाल में हो, तुम पर्याप्त हो, काफी हो, लायक हो। किसी ने तुम्हें बेकार कहा, वो गलत था। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, वो गलत था। खुद तुमने कभी सोचा कि मैं कम हूं, वो भी गलत था। तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो, और बाबा का वचन है, तुम्हारी हर रुकी हुई चीज अब चलेगी। तुम्हारे हर बंद रास्ते पर नई रोशनी आएगी। तुम्हारे घर में शांति और बरकत का वास होगा। तुम्हारे मन की हर बेचैनी विश्वास में बदलेगी, और तुम्हारी वह सुबह जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, बहुत जल्द आएगी। अब 3 काम करो। पहला, वीडियो को लाइक करो, ये तुम्हारी तरफ से बाबा को धन्यवाद है। दूसरा, कमेंट में अपनी एक इच्छा लिखो, बस एक लाइन, बाबा मुझे चाहिए। बाबा हर कमेंट पढ़ते हैं। तीसरा, इस वीडियो को उस एक इंसान को भेजो जो आज सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, जिसे आज इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी में उम्मीद का दिया जला सकती है, और वह दिया जलाना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य है। राम राम। जय हनुमान। जय नीम करौली बाबा।